क्यों किया? सवाल इस बात पर नहीं है गंगा जल गौमूत्र पे, सवाल इस बात पर है हिंदुस्तान की, सनातन की, वैष्णवों की परंपरा से कांग्रेस को आपत्ति है, एलर्जी है। अभी वहां पर कुछ और करवा देते हैं ना हम, तो कांग्रेस उससे राजी हो जाती। क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, पूजा पाठ भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हर काम की शुरुआत में गणेश जी की पूजन करते हैं, आरती लेते हैं, आरती के बाद में जल का छींटा देते हैं। तो वही पूजा पाठ करके एक जल का छींटा सबको लगाए। और फिर आपत्ति ये भी हो गई कि कांग्रेस के पार्षद इधर आ गए हैं और वो समर्थन दे रहे हैं और वो जयपुर के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति हो गई और उन्होंने खुद ने आरोप तय किया कि ये भ्रष्टाचारी मेयर है, इसको हटाओ। भाजपा तो लगातार कह रही थी, लेकिन साथ में कांग्रेस के कुछ पार्षद भी इस बात को मान रहे थे। और वो आपत्ति हो गई कि कांग्रेस के ही पार्षद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस की मेयर भ्रष्टाचारी थी, भ्रष्टाचार कर रही थी और ये भवन को अशुद्ध कर दिया। इसलिए हमने पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए और वहां बहुत अच्छा काम हो, जयपुर का विकास हो और जयपुर का विकास जो रुका हुआ था, नरक निगम जयपुर जो बना दिया था, उसको पुनः नगर निगम स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए कांग्रेस को आपत्ति तो होनी है, कांग्रेस अब छाती पीटेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो पार्षद कांग्रेस के थे, जो समर्थन देना चाह रहे थे, उनके ऊपर भी छिड़काव करा। अरे साहब देखिए साहब, छींटा हमने सब पे दिया है। वहां कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, पूरे भवन को छींटा दिया है और पूरे भवन को छींटा देके पवित्र किया है। आरती पूजा में भी सब शामिल हुए हैं, सभी प्रकार के लोग शामिल हुए हैं। आप क्या बात करते हो? सारे वर्ग के लोग थे, सारे धर्म को मानने वाले लोग थे, वो भी उसमें शामिल हुए ही है ना। पूजा में, प्रार्थना में उन्होंने भी प्रार्थना की है कि बहुत अच्छा हुआ भगवान, हम आपने सुनी और भाजपा का बोर्ड बना, मेयर आ गई, अब जयपुर का विकास होगा। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे कि आपसे सनातनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और बाबा थे लेकिन हम नेता बन गए, तो वो भी थोड़ी अपनी मर्यादा रखे शब्दों की। देखिए ऐसा है, नेता पहले भी नहीं था, नेता आज भी नहीं हूं। आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और आध्यात्मिक स्वभाव रखता हूं। पूजा पाठ, प्रार्थना, हवन यज्ञ मेरी परंपरा है, नित्य प्रतिदिन मैं करता हूं और मेरा मूल कर्म भी है कि मैं वहां पर गया हूं और पूजा पाठ में मैं शामिल हुआ हूं, ब्राह्मण होने के नाते भी, एक अध्यात्म गुरु होने के नाते भी। और मेरा अथाह विश्वास है भगवान में, मेरी आस्था है पूजा पाठ में, और मैंने वहां की और कराई। तो कांग्रेस को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना अधिकार है। उन्हें कहीं और अपनी प्रार्थना करनी है वो करो, लेकिन मैं सनातनी हूं, वैष्णव हूं, अध्यात्म गुरु हूं। इसलिए मेरा स्वभाव है नित्य प्रतिदिन भगवान की आराधना करके और सत्कर्मों का संकल्प लेना, वही काम मैंने किया है। कांग्रेस इसमें छाती पीटे तो पीटे, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा एक अलग से सवाल, हाल ही में आप कई ई मित्र केंद्रों पर गए थे, आकस्मिक दौरा करा, कई चीजें सामने आई, कुछ आरोप भी आपने लगाए, क्या मामला सामने आया आप तक? मैं तो आरोप लगा चुका हूं, अब इसकी जांच होनी चाहिए। 2022 में कांग्रेस की एक मंत्री थी जाहिदा, बहन जाहिदा ने जहां आवश्यकता थी 32 आईडी बनाने वाले सेंटरों की, वहां उन्होंने 120 आईडी बनाने का दे दिया। जहां 590 आईडी बनाने की आवश्यकता थी नियम के अनुरूप, उन्होंने 1500 सेंटर दे दिए। और आपको आश्चर्य होगा, आईडी सेंटर दिए जो दिए, विशेष वर्ग समुदाय को दिए जो दिए। और ये आइडिया कैसे चल रही है कि जैसे सेंटर दे दिया, ये ललित कुमार जी को दिया है और ये सेंटर राजस्थान का होना चाहिए। ये कहाँ चल रहा है? यूपी में। ये सेंटर यूपी में चल रहा है। कोई चलाने वाले कोई और भाई साहब हैं, उन्होंने कोई और दे दिया है। मैं बिना सबूत की बात नहीं करता, बहुत कुछ अभी तो सामने आने वाला है। देखिए, बहुत बड़ा रैकेट, बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा घोटाला जाहिदा बेगम कांग्रेस की मंत्री ने किया हुआ है और अनगिनत तरीके से कानून नियम ताक में रखते हुए मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करूंगा। नियम कायदे ताक में रखकर और अपनी मर्जी से उनके चहेते अधिकारियों की देखरेख में हुआ है। और पत्र पत्रिकाओं में ये खूब सारे छपे हुए हैं। 200 से ज्यादा आधार मशीनें नहीं लौटाने के मामले में कंपनी डायरेक्टर गिरफ्तार। शिक्षा विभाग की 12 आधार मशीन बंगाल बिहार से गए, क्लोन भी बनवाए। आप सोचो, बंगाल बिहार में मशीन राजस्थान की, आईडी राजस्थान की, बंगाल बिहार में क्यों बन रहा है? यानी पहले से प्लानिंग थी वोट बैंक बढ़ाने की, विशेषकर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहां लाने की, और ये षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने किया है। और अनगिनत जगह मैंने फोन करके पता कर लिए हैं, जहां 820 देनी थी वहां 590 दी है। और लगातार मैं इसकी खुद स्वयं एक एक की जांच कर रहा हूं, फोन करके पूछ रहा हूं कि भाई साहब आप कहाँ हैं, कहाँ की आईडी है? तो वो जयपुर की आईडी है और वो कहीं पर कलकत्ते में बैठे हैं, कहीं बिहार में बैठे हैं। वही मोहम्मद जाफिर, कोई जाकिर खान,
सारे लोग इस प्रकार के लोग हैं जो अपनी आइडिया कहीं और से चला रहे हैं और किन्हीं और के नाम से कोई और चला रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा माफिया इसमें काम कर रहा है और कहीं ना कहीं इसमें ये माने आप कि कांग्रेस की मंत्री और उनके चहेते कोई अधिकारी भी उसमें शामिल थे। अब उन सब की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए ये सारी चीजें आप सबके सामने समयानुरूप और कुछ दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं, आप लोगों के बीच रखूंगा जल्दी। कहाँ गया वो? यूपी, बिहार, बंगाल, वहां पर आइडिया है जयपुर की, वो चला रहे हैं वहां पर। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 200, 500 या 1000, 2000 रुपए लेने की तो बात छोटी हो गई है कि मुंह मांगे पैसे लेके आइडिया बनाई जा रही है। मैंने तो लाइव सुना है फोन के ऊपर कि आप भाई हमारे को 6 आईडी गुजरात की बनानी है। तो मैंने कहा 2000, 2500 रुपए का आईडी लगेगी। बोले पहले भी तो दी है आपको। आमेर में एक खाला की बनानी है, कागज नहीं है, घर आके बनानी है आईडी। दानिश भाई आपकी आवाज आज समझ में नहीं आ रही। तो मैंने कहा गला बैठा हुआ है मेरा। तो उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके ये बता दिया कि भाई हाँ आइडिया बनती है। 25,000 में फर्जी आधार कार्ड, हाथों की बजाय पैरों के निशान लेकर उल्टे कैमरे से कार्निया स्कैन कर रहे हैं। आज का मामला ये कांग्रेस में 2022 के समय का मामला है। वह पेपर कहाँ है जिसमें यूपी, बिहार के उल्लेख था आईडियों का? इसमें नहीं है। वो कहाँ गया वो पेपर? अपन ने रेड निशान लगाए थे उस पर। ये हनुमानगढ़ में चल रही है, ये 3 आईडी ये चालू है। ये आइडिया कहीं और की है, हनुमानगढ़ में चल रही है। यहाँ भी कोई ना कोई ऐसा हो रहा है कि पड़ोस से कहीं से कोई दूसरी आइडिया बनाई जा रही है गलत तरीके से। तो बाबा क्योंकि यहाँ पर सरकार आप ही की पार्टी की है। बिल्कुल, सरकार भाजपा की आई है तभी तो ये काम हो रहा है। कांग्रेस के काल में हम लोग जब आवाज उठाए थे, आवाज दबा दी जाती थी, केस लगा दिए जाते थे। अब ये इस रैकेट का धीरे धीरे पर्दाफाश कब हुआ? भाजपा की सरकार आई। और आपको ज्यादा पता करना है, शाहपुरा थाने में चले जाएं, 5 आईडी पकड़ी है, बदनपुरा की बनी हुई है और बदनपुरा जिस दुकान पे हम गए थे उसी दुकान की बनी हुई है। 281 आईडी उसने बांग्लादेशियों की बनाई है और वो रहते हैं रिको देवन रोड पे, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में, बांग्लादेशी। उनकी आइडिया हमारी विधानसभा की बन की गई है। बहुत बड़ा मामला है। यहाँ के लोकल रहने वाले लोग, विशेष शांतिप्रिय समाज के लोग बांग्लादेशियों को किराएदार बना के आईडी बनवाते हैं और उनके राशन में से आधा राशन लेते हैं। उनके फायदे सरकार के जो है उनको पूरा आधा फायदा स्वयं लेते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैंने स्वयं ने आगे होके सरकार में हूं और सरकार आने से ये बात सुनी गई और आज हम यहां तक पहुंचे। अन्यथा कांग्रेस होती तो हमारे को दबा दिया जाता और केस लगा दिए जाते।